नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में वर्ष 2019-2020 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। गोयल के लिए ये एक महत्वपूर्ण मौका साबित होगा, क्योंकि इस बजट से एक तरफ मोदी सरकार के फिर से सत्ता में आने के लिए दिशा तय हो सकती है, तो वहीं चुनाव में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि बजट से जनता को एक संकेत दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में 3 महत्वपूर्ण बातें शामिल हो सकती हैं। पहला, सरकार के अपने कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियां। दूसरा, ऐसे नए आकर्षक प्रस्ताव जो वोटर्स को लुभा सके। और तीसरा, जरूरी आवंटन। नौकरियों के मोर्चे पर विपक्ष हमलावर है, ऐसे में कार्यवाहक वित्त मंत्री पूरी चर्चा की दिशा बदलने की कोशिश करेंगे। जनवरी में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि ये सामान्य अंतरिम बजट नहीं होगा, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण और लोक लुभावन घोषणाएं की जाएंगी। पिछले एक पखवाड़े में मीडिया में इस बात की खूब चर्चा रही है कि अंतरिम बजट में सरकार 2 बड़े कदम उठा सकती है। पहला, किसानों के लिए कुछ सुधार के साथ उसी तरह की भावांतर नीति लाई जा सकती है जैसा कि एमपी में शिवराज सिंह सरकार ने पेश किया था। इसके तहत किसानों को सीधे फंड ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा, वेतन भोगी वर्ग के लिए इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करना है। कानूनी रूप से सरकार के लिए ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले नए टैक्स प्रस्तावों और नीतियों के पूर्ण बजट पेश किए जाए। चुनाव के बाद जीत कर आने वाली नई सरकार चाहे तो इन सारे प्रस्तावों नीतियों को पलट सकती है। हालांकि परंपरा यही रही है कि सरकार बस तब तक के खर्च के लिए एक अंतरिम बजट पेश करती है जब तक नई सरकार आने के बाद अपना बजट पेश नहीं करती। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बजट का काफी कुछ काम अरुण जेटली निपटा कर गए थे। पीएम और उनके ऑफिस ने वित्त मंत्रालय और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों से परामर्श कर 10 ऐसे मुख्य बिंदु निर्धारित किए हैं जिनको बजट भाषण में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पीयूष गोयल ने बजट भाषण का प्रारूप प्रधानमंत्री के पास अवलोकन के लिए भेजा था। पीयूष गोयल और उनकी टीम ने बजट और भाषण को अंतिम रूप दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट के राजनीतिक महत्व को देखते हुए पीएमओ और अरुण जेटली इसके लिए काफी सक्रिय रहे कि मोदी सरकार जो प्रभाव चाहती है वो बजट में दिखाई दे। बजट सत्र की शुरुआत राजनीतिक चर्चा से ही हुई। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि वो जनता के लिए काम करे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि 2014 से पहले देश एक तरह की अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। नई सरकार न्यू इंडिया बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को बजट पेश करने और इसकी चर्चा के दिनों में संसद में मौजूद रहने को कहा है। इसके लिए व्हिप भी जारी किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।